Hello students, today we will going to discuss activation energy after the succeeding of Arrhenius equation. Arrhenius equation पढ़ने के बाद में हम आज बात करने जा रहे हैं सक्रियण ऊर्जा के बारे में कि व्हाट इज सक्रियण ऊर्जा। देखिए सक्रियण ऊर्जा, इसको हिंदी में क्या कहेंगे अपन, सक्रियण ऊर्जा। देखो लेट मी टेल यू अबाउट दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक सक्रियण ऊर्जा। व्हाट इज अ सक्रियण ऊर्जा? इसको मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश आप लोगों को करता हूँ। देखिए मैंने दो कर्व बनाना चाह रहा हूँ आपके सामने सक्रियण ऊर्जा के लिए। कि सक्रियण ऊर्जा के लिए पहला कर्व अपन ने बनाया एंड दूसरा वाला है ये वाला। देखिए दोनों में सक्रियण ऊर्जा का मीनिंग सेम है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स। इधर वाई एक्सिस के ऊपर अपन ले रहे हैं एनर्जी और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। दोनों में सेम कंडीशन है। देखिए ये वाला जो कर्व है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, ऊष्माक्षेपी के लिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, और ये वाला है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? कि वह अभिक्रिया जो तंत्र से अभी ऊर्जा का अवशोषण करती है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जो अभिक्रिया तंत्र से सिस्टम से को ऊष्मा देती है, ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जैसे ये अभिकारक है, यहाँ पे ये कौन है, रिएक्टेंट, जिसको मैं आर से प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट है। ऐसे ये यहाँ पे आर है, ये वाला प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी है, जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, जबकि प्रोडक्ट की जो एनर्जी है आप देख सकते हैं कम है। तो जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा यहाँ पे, ये देखिए ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई, ये वाली अभिकारक की एनर्जी है। तो अभिकारक की एनर्जी ज़्यादा है और उत्पाद की एनर्जी कम है। इस एनर्जी डिफरेंस को अपन प्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई से। जबकि आप यहाँ पे देखिए ये देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, इसको भी अपन डेल्टा ई बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि उत्पाद की एनर्जी कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिकारकों ने कुछ ऊष्मा का उत्सर्जन किया है, तभी तो उत्पाद की एनर्जी कम हुआ। अरे भाई अभिकारक ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं यहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, इसलिए इसको कौन सी रिएक्शन बोला जाता है, ऊष्माक्षेपी। जबकि यहाँ पे उत्पादों की ऊर्जा अभिकारकों के सापेक्ष बढ़ गई, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी। इसलिए इसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं, ऊष्मा शोषी। तो ये तो एक सिंपल सा डिफरेंस है। देखिए ये आपको मैं फिर बता दूं, ये वाली जो एनर्जी होगी ये अभिकारकों की औसत ऊर्जा है। ये कौन सी ऊर्जा है, औसत ऊर्जा। यहाँ पे इसी तरीके से ये वाली जो एनर्जी है ये क्या रहेगी, ये जीरो है नीचे, और ये इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो क्या है, औसत ऊर्जा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और ये प्रोडक्ट की ऊर्जा है। अब बात ये आती है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस हाइट, दिस इज द मैक्सिमा ऑफ दिस कर्व and that particular maxima related to the activation energy of reactant molecule, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हुई। मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक कर्व के अंदर
कि ये कर्व है और इसके अंदर अपन कर्व डायग्राम बना रहे हैं। कोई भी मैं एक ले लेता हूँ, ये वाला। तो देखिए ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट है, ये दोनों के बीच का एवरेज एनर्जी, जिसको अपन अभिक्रिया ऊष्मा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य की जो एनर्जी है उसको क्या कह सकते हैं? अभिक्रिया ऊष्मा। इसको हम अभिक्रिया ऊष्मा भी कह सकते हैं। इसको अभिक्रिया ऊष्मा कहेंगे। ये आपकी एवरेज एनर्जी हो गई। कि औसत ऊर्जा, ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई। इसको हम डेल्टा एच से प्रेजेंट करते हैं। इसको हम डेल्टा एच से भी प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एच से। अब देखिए ये जो हाइट है, ये वाली, ये जो हाइट है इसके बारे में हमें बात करनी है। ये कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए सपोज कीजिए ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके से यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मैं कहता हूँ कि एक रिएक्शन है आर गिव्स प्रोडक्ट, तो इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में से परिवर्तित होने के लिए एक पहाड़ी से गुजरना पड़ेगा। तो इस पहाड़ी की जो हाइट है वो क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा। तो देखिए सक्रियण ऊर्जा कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे ये जो है, ये कंप्लीट ऊर्जा जो है ये क्या कहलाती है? दहली ऊर्जा। ये दहली ऊर्जा कहलाती है। जबकि क्योंकि दहली ऊर्जा का मतलब क्या है? द मैक्सिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब ऊर्जा की वह मात्रा जो एक अभिकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक रूप से चाहिए होती है, उसको दहली ऊर्जा। अरे भाई ये कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जीरो है, ये एनर्जी है मैक्सिमम। अब ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास में इतनी एनर्जी है, ये वाली इतनी एनर्जी तो है उनके पास में पहले से ही, इतनी एनर्जी तो यहाँ पे है ना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो एक्स्ट्रा एडिशनली जितनी एनर्जी उसको चाहिए था, एक्स्ट्रा एनर्जी, या मैं कह दूँ कि अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा। अतिरिक्त का मतलब जैसे मान लीजिए मैं मार्केट में गया, अब मेरे को कोई सामान लेना है, मुझे कोई भी एक कोई भी चीज़ पसंद आती है और मान लीजिए उसकी कीमत 1000 रुपये है, तो उसकी कीमत तो चेंज होने से रही। अब आपकी जेब में 400 रुपये हैं, तो देखो कीमत तो उसकी 1000 है, चाहे आपके पास में 400 हो, चाहे 300 हो, चाहे 500 हो, तो उसकी कीमत तो 1000 रुपीज़ है, तो आपको 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे उसको लेने के लिए। तो इसी तरीके से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ये दहली ऊर्जा, जितनी ऊर्जा चाहिए उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो चीज़ 1000 रुपये की है, लेकिन आपकी पॉकेट में पहले से ही 400 रुपये हैं, तो आपके दिमाग में 1000 रुपये का नहीं है, आपको 600 रुपीज़ और चाहिए। तो इसी तरीके से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में इतनी एनर्जी तो पहले से ही है, 400 रुपये तो उसके पास ही हैं, ये एनर्जी और चाहिए उसको एक्स्ट्रा, ये वाली एनर्जी। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको चाहिए, उस एनर्जी को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, मतलब जिसकी आपको आवश्यकता है। सक्रियण ऊर्जा मतलब उसकी कुल कीमत तो 1000 रुपये हो गई और आपको आवश्यक जो कीमत पैसे चाहिए वो कितने हैं? 600, क्योंकि 400 तो ऑलरेडी है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि जो दहली ऊर्जा है, दहली ऊर्जा जो है, दहली ऊर्जा बराबर अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा। मैं कह दूं सक्रियण ऊर्जा बराबर
दहली ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा, ये एक फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से हम सक्रिय ऊर्जा को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम सक्रिय ऊर्जा को निकाल सकते हैं। अब सक्रिय ऊर्जा को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए आपको पता ही अपन ने आरएनएस इक्वेशन पढ़ी थी, उसके बारे में अपन फिर से डिस्कस करते हैं कि K इज इक्वल टू ए ई ए आर टी। ये आपकी आरएनएस इक्वेशन थी, इसको अपन थोड़ा सा इलेबरेट कर लेंगे। तो सक्रिय ऊर्जा का जो निर्धारण है वो आलेखी विधि से किया जाता है। कौन सी विधि से किया जाता है? आलेखी विधि, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से। तो देखिए ये मेथड क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।